देखिए, मैंने वर्षफल इस बार बनाया। जो वर्षफल बनाया उस वर्षफल के हिसाब से जो मंगल इस वर्ष के राजा हैं और शनि मंत्री हैं, दोनों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता, जिस वजह से वर्ष के राजनीतिक चीज़ों पर बहुत अच्छे प्रभाव दिख नहीं रहे हैं। फिर जो नवरात्र का प्रारंभ भी मंगलवार को हुआ, जो भी बहुत शुभ नहीं होता, जिसे छत्र भंग योग कहा जाता है। देवी भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि मंगलवार को जब नवरात्र का प्रारंभ होता है तो उसे छत्रभंग योग में लिया जाता है। उसमें वाहन पर आने से भगवती के जो है राजा की स्थिति परिस्थिति बदलने के पूर्ण योग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को अगर देखा जाए, उसका अगर अध्ययन किया जाए, तो उसके आधार पर इस समय जो है उनके उसमें मंगल की महादशा चल रही है और उसके अंदर शनि की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर चल रही है। ये तीनों की तीनों उनके लिए शुभ दशा नहीं है। जितनी परिस्थितियां और स्थितियों को वो बना के चल रहे हैं, मुझे उसमें कुछ संदेह दिखाई देता है कि जितनी चीजें दिख रही है शायद वास्तविक रूप पर उतनी स्पष्ट ना दिखे। राहुल गांधी की कुंडली को मैंने, जो कि ये कुंडलियां हैं, मैं इनको स्पष्ट नहीं मान सकता क्योंकि ये सब ऑनलाइन पर जो चीजें उपलब्ध हैं उसके आधार पर इन चीज़ों की मैं देख रहा हूँ और इसीलिए इसकी सही या गलत की पुष्टि करना बड़ा असमंजस वाली बात होती है। पर जो ऑनलाइन डिटेल्स उपलब्ध हैं उनके हिसाब से जब हम इसको देखते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। कारण क्या है, एक तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उनका जन्म है, जिस वजह से ऐसे लोगों के जीवन में कभी स्थायित्व हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। ठीक है, राहु की दशा है, राहु में शनि की दशा है, ये और ज्यादा विकट होती है, खराब होती है। तो वो जिधर जिधर जिस जिस चीज में हाथ डालेंगे या जिस जिस चीज के साथ जुड़ जाएंगे, शायद वो चीज नष्ट ही होती चली जाए। अब अखिलेश जी की जन्म कुंडली को जब हम देखते हैं तो उनकी कुंडली में भी वृश्चिक राशि की उनकी कुंडली है, ज्येष्ठा लक्षण नक्षत्र का जन्म है। तो उनका भाग्योदय उनके विवाह उपरांत हुआ। विवाह उपरांत उनका भाग्योदय होता है, चीज़ों को लेके चलते हैं, बढ़िया रहते हैं। पर ऐसी कुंडली में उनका जो राजयोग का जो सुख था और जो चीज़ें थी, जब तक उनके पिता जीवित थे तब तक उनका भाग्योदय था। उनके पिता की मृत्यु के बाद मुझे उनके भाग्य में संदेह नजर आता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि होती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे वृश्चिक राशि का भी मंगल उसका स्वामी भी है वर्ष का, और चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा लाभ देता मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक, मुझे इन सारी कुंडलियां, मैंने 4-5 कुंडलियों का अध्ययन किया, इन कुंडलियों में मुझे जो सबसे प्रबल कुंडली अब तक दिखाई दी है वो ममता बनर्जी की दिखाई दी है। ठीक है, ममता बनर्जी की कुंडली कृतिका नक्षत्र तृतीय चरण की है। ठीक है, अपना जीवन उनका कुछ रहता नहीं है, पारिवारिक जीवन का सुख उनके भाग्य में होता नहीं है। ठीक है, बुध सूर्य राहु की युक्ति है। ठीक है, इस समय शनि द्वादश भाव में बैठा है और उनको लाभ पे लाभ दिए जा रहा है। तो वो जहां जा रही हैं उनको विजय प्राप्त होती रहेगी और उनकी बढ़ोतरी होगी। अभी उनका घटने का कोई समय नहीं है, तो उनकी चीजें अभी बढ़ने का समय है। यदि मोदी जी और ममता बनर्जी की कुंडली का टकराव देखा जाए तो ममता जी उन पर भारी पड़ेंगी। संशय लगता है इस विषय में, क्योंकि जो मोदी जी प्रधान हैं, अगर उनकी कुंडली में, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी कुंडली में अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इतनी आसान नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि जो उनकी दशा चल रही है शनि की और गुरु की, तो वो उनको कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए परेशान और विवश कर देगी कि जो उनका अपना शनि गुरु का जो भी चल रहा है अंतर प्रत्यंतर, ये उनको परेशान कर देगा। इतनी ज़्यादा लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह से उनका गजकेसरी योग है और अभी गोचर में भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो शनि के उससे सत्ता में तो आ ही जाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की नहीं बनेगी।